आज हम बताएंगे राहुल गांधी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। राहुल गांधी का जन्म न्यू दिल्ली में हुआ था। इनके पिता भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और माता पूर्व कांग्रेस के सदस्य सोनिया गांधी थी, जो कि इटली से है। राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा के बड़े भाई है। राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री भी रह चुकी थी। राहुल की प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में हुई थी। उसके बाद वो पढ़ने के लिए उत्तराखंड के शहर देहरादून में चले गए। यहीं पर ही इनके पिता राजीव गांधी ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। इसके दौरान इनकी दादी इंदिरा गांधी की 31 अक्टूबर 1984 को हत्या की दी गई थी। उनकी हत्या के बाद राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी बने रक्षा कारणों के कारण 1981 से 1983 तक राहुल गांधी की पढ़ाई घर पर ही हुई। 1989 में राहुल गांधी ने अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन उन्होंने शिक्षा के एक वर्ष बाद ही 1990 में उस कॉलेज को छोड़ दिया। उसके बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय डॉलिस कॉलेज के अरुणा से सन 1994 में कला स्नातक यानी कि बीए की प्राप्ति की। इसके बाद 1995 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के त्रिमूर्ति कॉलेज से एमए की उपाधि प्राप्त की, लेकिन इनकी एफिल की डिग्री हमेशा शक के दायरे में रही। पहला कारण कि ये इनके डिग्री के नाम पे राहुल गांधी के बजाय राहुल विंची का नाम लिखा है। दूसरा कारण ये इनके प्लानिंग एंड पॉलिसी के विषय में 58% नंबर आए थे और यूनिवर्सिटी के अनुसार राहुल गांधी ने एफिल की पढ़ाई 2004 से 5 में की थी, न कि 1994 से 1995 में। ग्रेजुएशन के बाद राहुल गांधी ने माइकल पोटार की मैनेजमेंट काउंसल्टेंसी की मॉनिटर ग्रुप में 30 साल तक काम किया। इस कंपनी के कार्यकाल में भी उन्होंने अपना नाम राहुल विंसी ही बताया था। राहुल गांधी आलोचक उनके नाम को असली नाम बुलाते हैं, जबकि कांग्रेस के लोगों का कहना है कि उन्होंने बस ऐसा सुरक्षा के कारण ही किया था। 27 सितंबर 2001 में राहुल गांधी को अनारका की घोषणा में लोगान एयरपोर्ट पर अमेरिका जांच एजेंसी ने हिरासत में ले लिया था, क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय कोलंबिक ड्रग माफिया की लड़की के साथ 1.60 लाख डॉलर की अवैध विदेशी मुद्रा और सफेद पाउडर यानी कि ड्रग्स के साथ पकड़े गए थे। उस वक्त सोनिया गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी से मदद मांगी थी। तब अटल जी ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज को उसको संदेश भेजकर राहुल को छुड़वाया था और अमेरिका ने कुछ शर्तों पर छोड़ दिया था और इसके बाद राहुल गांधी अमेरिका नहीं गए। इसके बाद 2002 के अंत में वह मुंबई में स्थित इंजीनियर को डेवलपर से संबंधित आउटसोर्सेस कंपनी बैकअप सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड स्थापित की। राहुल इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने। मात्र 2004 में मई 2004 का चुनाव लड़ने की घोषणा के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश की घोषणा की। वह अपने पिता के पूर्व निम्नलिखित क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की अमेठी से लोकसभा का चुनाव के लिए खड़े हुए थे और 1 लाख के विशाल बहुमत से जीते। इससे पहले उनके चाचा संजय गांधी ने भी इसी संसद क्षेत्र का नेतृत्व किया था। सन 2006 में राहुल गांधी पे बलात्कार का आरोप लगाने वाली थी 24 साल की सुकन्या देवी, जिनके पिता बलराम सिंह इंदिरा गांधी के समय कांग्रेस के निष्ठावान सदस्य थे। सुकन्या देवी ने आरोप लगाया कि 3 दिसंबर 2006 को राहुल गांधी अमेठी में अपने 7 दोस्तों के साथ रुके हुए थे, जिसमें 4 लोग विदेशी थे। वे भी शराब पी रहे थे। सुकन्या देवी राहुल गांधी से मिलने के लिए उनके गेस्ट हाउस पहुंची। राहुल गांधी समेत सबने उनका बलात्कार किया और ये बात ना बताने को भी कहा, अन्यथा उनके परिवार वालों को भी मारने की धमकी दी। अगले दिन सुकन्या देवी अपने मां के साथ थाने रिपोर्ट लिखवाने गई, तो थानेदार ने उनकी रिपोर्ट लिखाने से मना कर दिया और जांच करने का भरोसा देकर घर भेज दिया। विवश होकर सुकन्या देवी ने 29 दिसंबर 2006 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन वहां सिर्फ कुछ ही पत्रकार आए। इसके लिए मीडिया ने भी इस खबर को तवज्जो नहीं दी। इसके बाद सुमृता देवी और सुकन्या दिल्ली गए, जहां उन्होंने राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के मुखिया न्यायाधीश से मिलने प्रयत्न किया। वहाँ उन्हें किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं मिली। इसके कुछ दिन बाद ही सुकन्या, उनकी मां सुमृता देवी और उनके पिता गायब हो गए। इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक किशोर समृद्धि ने भी 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट याचिका दायर की थी। याचिका में राहुल गांधी पर अमेठी में सुकन्या को बंधक बनाकर रेप करने का आरोप लगाया, लेकिन 7 मार्च 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किशोर की याचिका को खारिज कर दिया और उल्टा हाईकोर्ट ने किशोर पर झूठे आरोप लगाने के लिए 50,000 का जुर्माना लगाया और सीबीआई को जांच के आदेश भी दिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद किशोर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर स्टे लगा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने 6 अप्रैल 2012 को
राहुल गांधी और तत्कालीन उत्तर प्रदेश के सरकार के साथ 4 और लोगों को नोटिस जारी किया, लेकिन राहुल गांधी ने एफिडेविट दिया कि उनके ऊपर लगाए गए आरोप झूठे हैं। इसके बाद राहुल गांधी को 24 सितंबर 2007 में पार्टी संगठन एक फेरबदल में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का महासचिव नियुक्त किया गया। इसी के साथ उन्हें युवा कांग्रेस और भारतीय राष्ट्र का कारोबार भी दिया गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने निकटतम प्रति लोगों को 3,33,000 के वोटों से पराजित करके अपा अमेठी निर्वाचन क्षेत्र उन्होंने जीत लिया। इसके बाद 1 नवंबर 2012 को सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली की एक अदालत में एक निजी शिकायत दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी उनकी मां सोनिया गांधी ने एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड से सार्वजनिक रूप से अपनी कंपनी यंग इंडियन के माध्यम से अधिकारण करके 16 अरब रुपयों का धोखाधड़ी की है। और साथ में ये भी आरोप लगाया कि इस धोखाधड़ी के माध्यम से दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अचल संपत्ति से 7 नेचुरल हर्बल और कोवी अवाम संचार पात्रों के प्रति राशन का अधिकार मिल गया, लेकिन इसका उपयोग रियल एस्टेट के बिजनेस के रूप में और पासवर्ड कार्यालय चलाने के लिए किया जा रहा है, जिसमें लाखों रुपयों का किराया आता है। दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1917 में एसोसिएटेड जनरल बनाया था, जिसके 3 अखबार निकालना शुरू किए गए थे। हिंदी में जगजीवन, उर्दू में कौमी आवाज और अंग्रेजी में नेरल हेराल्ड, जो 1938 में शुरू किया गया था, जिसमें नेहरू के साथ साथ 50,000 शेयर होल्डर्स थे। वक्त के साथ साथ इसकी बिक्री कम होने लगी और साल 2008 आते आते एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड ने फैसला किया कि अब अखबार नहीं छापे जाएंगे और साथ ही एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड पर 80,000 का कर्जा भी चढ़ चुका था। इसके बाद कांग्रेस ने नोट कोर प्रॉफिट कंपनी बनाई, जिसका नाम रखा गया यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी में 76% शेयर्स राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के पास थे। बाकी के शेयर्स मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे। तो कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 90 करोड़ रुपए दे दिए और यंग इंडिया कंपनी ने इसी पैसे से एसोसिएटेड जनरल को खरीद लिया। केस की कई तारीख पड़ने के बाद 7 दिसंबर 2015 में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को 9 तारीख को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया, लेकिन वे पेश नहीं हुए। फिर 19 दिसंबर 2015 को पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी को जमानत दे दी, लेकिन उन्हें अगली सुनवाई की तारीख 20 फरवरी 2016 को अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया। यह केस अभी तक चल रहा है। जैसे ही इस पर कोई फैसला आएगा, हम इस केस के विस्तार से वीडियो बनाएंगे। 14 अगस्त 2012 को भाजपा के नेता और सुप्रीम कोर्ट ने वकील राम जेठमलानी ने अंबेडकर स्टेडियम में बाबा रामदेव के साथ मंच सजा करते हुए कहा कि राहुल गांधी का नाम इस सूची में शामिल है जिन्होंने विदेशों में काला धन जमा रखा है। कांग्रेस पार्टी ने सूची में शामिल अपने नेताओं के नाम छुपाना चाहते हैं। राहुल गांधी ने 2014 को लोकसभा का चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व किया था और कांग्रेस को अपने इतिहास में सबसे खराब चुनाव परिणाम का सामना करना पड़ा था। 2009 के लोकसभा के चुनाव में 206 सीटों में किया था। 2015 में 44 सीट पर जीत हासिल हुई थी। इसके बाद 2015 में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी का कहना था कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ड्रग्स का सेवन करते हैं और राहुल गांधी का डेप टेस्ट किया जाए तो वो इसमें फेल हो जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि राहुल गांधी जब भी कोई सभा करते हैं या फिर कभी भाषण देते हैं तो वो कोकीन लेते हैं। 16 नवंबर 2015 में सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर मांग की कि राहुल गांधी भारतीय नागरिक रद्द किए जाए। स्वामी का कहना था कि राहुल लंदन में पंचरंजित बैकअप नाम से एक कंपनी बरकतर और साझेदार है। उनके मुताबिक 2005 और 2006 में साला रिटर्न पे करते हुए राहुल गांधी ने खुद को ब्रिटिश नागरिक बताया है। स्वामी जी के मुताबिक ऐसा करके उन्होंने गलत काम किया है, जिसके लिए उन्हें संसदीयता और भारत की नागरिकता छीन लेनी चाहिए। उन्होंने कहा ये सारे प्रमाण उन्होंने लंदन में रहकर खुद इकट्ठा किए हैं, इसीलिए उनकी शारीरिक भावनाओं का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी खुद को एक कौटिल्य क्रिश्चियन प्रयास देते हैं और उनके पास इसका सबूत भी है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने सेंट कोलंबस स्कूल और सेंट स्टेफन कॉलेज और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान अपना धर्म कौटिल्य क्रिश्चियन रजिस्टर करवाया था। उसके बाद दिसंबर 2017 को राहुल गांधी को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पदवर दिया गया। कांग्रेस पार्टी को भी प्रधानमंत्री पद की एक योग्य उम्मीदवार लगते हैं। तो दोस्तों आप बताएं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लायक हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।